नमस्कार, आप देख रहे हैं आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ। मैं हूं दीवा शर्मा। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन से पहले राष्ट्रपति शासन हटा। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस में हुई हलचल। मुंबई में 3 फ्लाइट और 1 ट्रेन को बम से उड़ाने की मिली धमकी। सिद्धरमैया के बाद खरगे परिवार भी लौटा रहा है जमीन। T20 विश्व कप से बाहर होने के कगार पर है टीम इंडिया। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन से पहले राष्ट्रपति शासन हटा। राष्ट्रपति ने देर रात अधिसूचना जारी की। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री के शपथ लेने से पहले केंद्र में रविवार को एक अधिसूचना जारी कर राष्ट्रपति शासन हटा दिया। देर रात गृह मंत्री ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्यमंत्री की शपथ से पहले राष्ट्रपति शासन हटा दिया। साल 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपाल शासन के तहत 6 महीने पूरे होने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया। जम्मू कश्मीर में पिछले विधानसभा चुनाव 10 साल पहले 2014 में हुए थे। चुनाव के बाद भाजपा पीडीपी ने गठबंधन सरकार बनाई थी। 2018 में भाजपा के समर्थन वापस लेने के बाद सरकार गिर गई थी और महबूबा मुफ्ती ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से जम्मू कश्मीर में केंद्र का शासन था। 2024 विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी ने 42, उसकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने 6 और सीपीआई-एम ने 1 सीट जीती थी। रिजल्ट के बाद एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि उमर सीएम बनेंगे। उमर को 10 अक्टूबर को हुई बैठक में विधायक दल का नेता चुना गया था। उमर ने 11 अक्टूबर को राजभवन जाकर एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उमर अब्दुल्ला गांदरबल और बडगाम 2 सीटों से चुनाव जीते थे। वह गांदरबल सीट बरकरार रख सकते हैं। नई सरकार के कार्यभार संभालने के लिए विधानसभा के कामकाज से जुड़े प्रावधानों को बहाल करना जरूरी है। राष्ट्रपति शासन के रहते हुए ये नहीं हो सकता। इसके अलावा निर्वाचित सरकार को शपथ लेने की अनुमति देने के लिए भी राष्ट्रपति शासन की घोषणा को रद्द करना जरूरी है। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस में हुई हलचल। प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने की इस्तीफा की पेशकश। हरियाणा चुनाव में हार के बाद राज्य में कांग्रेस के प्रभारी मान सचिव दीपक बावरिया ने सोमवार को कांग्रेस नेतृत्व में इस्तीफा की पेशकश की। उन्होंने हरियाणा में चुनावी हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा की पेशकश की। दीपक बावरिया ने पार्टी नेतृत्व ने उनकी जगह किसी नए व्यक्ति को जिम्मेदारी देने की मांग की है। रिपोर्ट्स की माने तो दीपक बावरिया ने राहुल गांधी से कहा कि अब अगर किसी और को हरियाणा का प्रभारी बनाया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। इससे पहले उन्होंने कहा था कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई थी। हालांकि उनकी तबीयत अब ठीक है। जब हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बांटे जा रहे थे तब भी बावरिया बीमार थे और उनका रक्तचाप बढ़ने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। दीपक बावरिया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के करीबी माने जाते हैं और पार्टी के जमीनी नेता है। इस बीच कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने पिछले हफ्ते हरियाणा विधानसभा चुनावों में पार्टी की करारी हार पर एक समीक्षा बैठक की और एक तथ्य खोज टीम बनाने का फैसला किया, जो हार के कारणों का पता लगाने के लिए अपने सभी उम्मीदवारों से बात करेगी। मुंबई में 3 फ्लाइट और 1 ट्रेन को बम से उड़ाने की मिली धमकी। एयर इंडिया उड़ान दिल्ली के लिए की गई डाइवर्ट। आज मुंबई से उड़ने वाली 3 फ्लाइटों को बम की धमकी मिली है। पहली फ्लाइट एयर इंडिया की थी जो मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही थी। जैसे ही धमकी की सूचना मिली, विमान को तुरंत दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया। इस विमान में 239 यात्री सवार थे। दूसरी फ्लाइट इंडिगो की थी जो मुंबई से मस्कट के लिए उड़ान भरने वाली थी। तीसरी फ्लाइट भी इंडिगो की थी जो जिहाद जाने वाली थी, जिसके बाद इन दोनों विमानों को आइसोलेशन क्षेत्र में ले जाकर जांच की गई और सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित रूप से उतार दिया गया। इसके अलावा मुंबई हावड़ा मेल ट्रेन को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, लेकिन जांच के बाद इसे रवाना कर दिया गया। ये पिछले 5 दिनों में फ्लाइट में बम की धमकी का दूसरा मामला है। 9 अक्टूबर को लंदन से दिल्ली आ रही विस्तारा एयरलाइन की फ्लाइट को भी इसी तरह की धमकी मिली थी। इस घटना में एक यात्री ने प्लेन के टॉयलेट में धमकी भरा टिश्यू पेपर पाया, जिसके बाद उसने क्रू मेंबर को सूचित किया। उस फ्लाइट में लगभग 300 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे।
सुरक्षा कारणों से उन्हें लगभग 5 घंटे एयरपोर्ट पर ही रुकना पड़ा। इस प्रकार की धमकियां सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता का विषय बन गई है और अधिकारियों ने सख्त जांच और सुरक्षा उपायों को लागू किया है ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सिद्धरमैया के बाद खरगे परिवार भी लौटा रहा है जमीन। मुद्दा स्कैम पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। कर्नाटक में सीएम सिद्धरमैया से जुड़ी मुद्दा स्कैम को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है। इस बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने भी विवादास्पद जमीन लौटाने का निर्णय लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि ये 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, जिसमें सिद्धरमैया आरोपी नंबर 1 है और उनकी पत्नी आरोपी नंबर 2। पूनावाला ने कहा कि जब बीजेपी ने इस घोटाले का खुलासा किया तभी सिद्धरमैया के परिवार ने जमीन वापस करने का निर्णय लिया। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अब खड़गे परिवार भी सीएम सिद्धरमैया के रास्ते पर चलकर 5 एकड़ की उस जमीन को लौटाने जा रहा है, जिसे केआईएडीबी के तहत एरोस्पेस पार्क के लिए अवैध रूप से आवंटित किया गया था। ये जमीन अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए निर्धारित थी। पूनावाला ने कहा कि जमीन लौटाने से खड़गे परिवार के भ्रष्टाचार का मामला खत्म नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे सिद्धरमैया के परिवार ने जमीन लौटाकर अपने अपराध को स्वीकार किया, वैसे ही खड़गे परिवार ने भी किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस एक भ्रष्टाचार की दुकान है और खड़गे परिवार ने अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि खड़गे के बेटे राहुल खड़गे के नेतृत्व में सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। इस मामले के उजागर होने के बाद खड़गे परिवार ने उस जमीन को वापस करने का फैसला किया है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में जमीन आवंटन में अनियमितताओं के चलते सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें उनकी पत्नी पार्वती का नाम मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। T20 विश्व कप से बाहर होने की कगार पर है टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ने 9 रनों से जीता रोमांचक मैच। भारत को गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 रन से हार का सामना करना पड़ा है, जो सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए एक निर्णायक मुकाबला है। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 47 गेंदों पर 54 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन अंतिम ओवर तक क्रीज पर टिके रहने के बावजूद वे टीम को जीत दिलाने में नाकाम नहीं। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 151 रन बनाए। रेगुलर कप्तान एलिसा हेली की अनुपस्थिति में तहिला मैकरा ने कप्तानी संभाली और 32 रन बनाए। ग्रेस हैरिस ने सबसे ज्यादा 40 रन की पारी खेली। भारत की गेंदबाजी में रेणुका ठाकुर और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट लिए, जिसके बाद भारत के सामने 152 रनों का लक्ष्य था, लेकिन टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज जल्दी आउट होकर 47 पर ही सिमट गए। स्मृति मंदाना ने सिर्फ 6 रन बनाए। कप्तान हरमनप्रीत और दीप्ति शर्मा ने फिर 63 रन की साझेदारी की, लेकिन जैसे ही दीप्ति का विकेट गिरा, टीम में हड़कंप मच गया। 110 पर पहुंचते ही भारत ने लगातार विकेट गंवाने शुरू कर दिए। खासकर हरमनप्रीत का सिंगल लेने का फैसला महंगा साबित हुआ। वही अब ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए में चारों मैच जीतकर अपनी जगह पक्की कर ली है। अब भारत, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कड़ी टक्कर है। भारत का नेट रन रेट +0.322 है, जबकि न्यूजीलैंड का +0.282 है। भारत को उम्मीद करनी होगी कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हराए ताकि उनकी सेमीफाइनल की राह खुल सके। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या टीम इंडिया अपनी किस्मत को बदलने में सफल होगी? क्या वे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं? देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।